हाय एवरीवन, मैं हूं डैडी से रूपाली और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर मैं डेटा से बात करूं तो लगभग 85 to 90% लोगों में विटामिन बी 12 की कमी भी पाई जा रही है। तो विटामिन बी 12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमें आउटसोर्स से लेना पड़ता है। और इसकी कमी क्यों है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बी 12 की जो कमी है उसका जो मुख्य वजह है वो है कि ये बहुत कम खाने की चीज़ों में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेस में पाया जाता है, जैसे मछली, अंडा, चिकन और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, बट नॉन वेजिटेरियन में भी हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। बहुत लोग होते हैं जो महीने में 1 दिन खा रहे हैं, 2 दिन खा रहे हैं। कभी हमारा रिलीजियस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम थर्सडे को नहीं खाएंगे, ट्यूसडे को नहीं खाएंगे, कभी हमारा सावन है, कभी हमारा कार्तिक है। बस इन सब चीज़ों में हमारी फ्रिक्वेंसी जो है नॉन वेजिटेरियन फूड की वो बहुत कम है। तो ऐसे में विटामिन बी 12 तो हमारा कम इंटेक हो रहा है। दूसरी वजह ये है कि जब हम इंटेक कर भी रहे हैं तो वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन बी 12 की कमी का। आखिर एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा इंटेंसिव फैक्टर होना चाहिए, जो कि लैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रोसेस्ड फूड इंटेक बहुत ज़्यादा है और जिन चीज़ों से हम विटामिन बी 12 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से भी वो बन नहीं रहा है। जैसे कि अब हमारा जो सॉइल है, जो हमारा मिट्टी है, जिसपे हमारे पौधे उग रहे हैं, घास उग रहा है, उसमें फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो फर्टिलाइजर इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इसके वजह से सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब वही घास पात जो है हमारे जानवर खा रहे हैं, बकरी खा रही है, दूध जो है तो दूध में कैसे पाया जाएगा? क्योंकि हमारी जो गाय है, माता है, वो क्या खा रही है? शुकर खा रहे हैं, घास तो खा नहीं रही है। गांव में दूध की क्वालिटी अलग है, शहर में दूध की क्वालिटी अलग है। आप जो शहर में दूध पी रहे हैं वो इंजेक्शन यूज करते हैं लोग, नेचुरल खाना उनको नहीं मिलता है। जब उनको नेचुरल खाना नहीं मिलता है तो फिर आपको दूध की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? सो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भरपूर ले भी रहे हैं, तब भी आपको विटामिन बी 12 नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। करना क्या चाहिए? अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो सिंपल है, सप्लीमेंटेशन। आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट जो ज़रूरी है उसे लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी खुद जो चीज़ नहीं बना रहा है उसके लिए सप्लीमेंटेशन होता है। और ये बहुत ईजी है अगर आपको समझना कि विटामिन बी 12 की कमी, अगर आपको हमेशा थकान रहता है, आप कंफ्यूज रहते हो, अगर आपको हमेशा लगता है जैसे भूल रहे हैं चीज़ों को, हाथ पैर में झुंझुनाहट होता है, तो आप एक टेस्ट करवा लीजिए विटामिन बी 12 का। और अगर ये लो होता है तो आप इसे करेक्ट करिए, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि बी 12 हम कहने के लिए एक छोटा सा न्यूट्रिएंट है, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे पूरे नर्व, हमारे बॉडी का जितना भी नर्व है, ये नर्व को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, नरिश करता है, और ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो ये ग्रो करता है ना, हमारा नर्व का जो भी मेंटेनेंस है, इसके लिए विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन बी 12, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है कि विटामिन बी 12 का कमी हो सकता है, तो अगर आप बहुत जल्दी थक रहे हैं तो आप जाइए और अपना ब्लड दीजिए अपने किसी लैब में, बी 12 टेस्ट करवाइए। और आपको इसके लिए किसी भी ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई टेस्ट लिखेगा, तब आप अपने मन से जा करके लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर कमी रहता है तो सिंपली किसी डॉक्टर से संपर्क करिए। और सप्लीमेंटेशन कितना लेना है ये आपके एज और वेट पे डिपेंड करता है। तो किसी फिजिशियन से मिल करके विटामिन बी 12 आप करेक्ट करवाइए, आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।